किसी की डेथ हो जाना, किसी का मुझे छोड़ के चले जाना, किसी का मेरे साथ बुरी तरीके से बात करना, किसी का मुझे इंसल्ट करना, किसी का मुझे फाइनेंशियल लॉस करवाना, कुछ भी ऐसा जिससे मुझे जो नहीं पसंद ऐसा मेरे साथ होता है एंड उसकी वजह से जो मुझे फ़ील होता है, उसको हम लोग दुःख या ग्रीफ कहेंगे। आई वुड सी ग्रीफ प्रीडोमिनेंटली हम ऐसी चीज़ को कहेंगे जो हमें कुछ कोई इंसान छोड़ के चला गया। कुड बी ब्रेकअप, इट कुड बी कोई किसी की डेथ हो गई है, इट कुड बी किसी ने वो शहर छोड़ दिया है, इट कुड बी झगड़ा हुआ है इसलिए अब बात नहीं हो रही है, अब नहीं होगी कभी भी। इसको इससे रिलेटेड होने वाले नेगेटिव इमोशंस को हम लोग ग्रीफ कहेंगे। अब ये सैडनेस ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकती है। सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी फिर भी दुःख हो सकता है, मूवी अच्छा नहीं लगा फिर भी दुःख हो सकता है। तो बट वो दुःख नॉर्मल रिएक्शन, ग्रीफ भी वैसे नॉर्मल रिएक्शन है, पर ग्रीफ की वजह से समथिंग व्हाट वी कॉल सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होता है। मतलब काम-काज हमारा बिगड़ने लगता है, हमारा मूड बिगड़ने लगता है, हमारी हमारी रूटीन लाइफ बिगड़ने लगती है, नींद सही से नहीं आती है, भूख सही से नहीं लगती है, हमें लोगों के साथ इंटरैक्शन करना अच्छा नहीं लगता। ये सब जब होने लगे, तो उसको हम लोग ग्रीफ कहेंगे। व्हाइल ये सब हम कर पाएँ, हम लोग अपनी रूटीन लाइफ नॉर्मल तरीके से जी पाएँ, तो हम उसको नॉर्मल सैडनेस कहेंगे। उदास ठीक है, उदासी, थोड़ा मूड अपसेट है क्योंकि मूवी अच्छी नहीं थी या मूड अपसेट है क्योंकि संडे अच्छा नहीं, वो अलग चीज़। ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के हाथ में नहीं है, वो अपने आप फ़ील कर थोड़ा बहुत अभी मैंने कुछ नया फ्रेश ट्राई कर लिया, मूड सही हो गया। वो सिंपल सा दुःख है, सैडनेस है। ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जो बाकी बहुत सारा चीज़ें क्रिएट करती है अपनी लाइफ़। द दुःख बाय मतलब ग्रीफ, अगर ग्रीफ ऐसी चीज़ है, सेपरेशन जैसे मैंने कहा कि कॉमन से कॉमन चीज़ है सेपरेशन। कोई छोड़ के चले जाना, डेथ हो जाना किसी लव्ड वन की, ब्रेकअप होना, कोई जगह छूट, ये सब ऐसी चीज़ है जो हमें ग्रीफ क्रिएट करवाते हैं। नॉर्मली 3 से 6 महीने नॉर्मल गिना जाता है कि ये इवेंट होने के बाद 3 से 6 महीने तक मैं थोड़ा-सा ये ज़ोन में हूँ, पर ग्रेजुअली उसमें से मैं निकल जाऊँगा। 3-6 महीने से बाद के बाद भी अगर मुझे ये चीज़ रहती है, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा हो, ऐसा कह सकते हैं। तो नॉर्मली नॉर्मली 3 से 6 महीने तक का जो ग्रीफ पीरियड है, उसको नॉर्मल माना जाता है। जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उस हिसाब से सच जो है ना एग्ज़ैक्ट ट्रुथ वो बताना, वो शेयर करना ही बच्चे के लिए बेटर रहता है। वो शुगर कोट कर देना, उसको आधा सच बताना या फिर उसको कुछ झूठ बता देना। नहीं, नहीं पापा वहाँ की डेथ नहीं हुई है, पापा तो बिज़नेस के लिए कहीं पे गए हुए हैं। ये सब करने से एक एक डाउट क्रिएट होता है बच्चे के दिमाग कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है क्योंकि बिज़नेस के लिए तो पहले भी गए थे, तो इस बार क्यों 1 हफ्ते में नहीं आए? इस बार क्यों 1 महीने में नहीं आए? और जब वो पूछेगा मम्मी को, तो मम्मी बोलेगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, बिज़नेस के लिए ही गए। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो उसको ज़्यादा नुकसान करेगा एज़ कम्पेयर टू एक साथ दुःख सुना देना उसको कि भाई ऐसा था, फादर आपके एक्सीडेंट में थे और उनकी डेथ हो गई है, ही माइट नॉट रिटर्न। उनको टाइम देना, वो उसमें से निकल पाएँ, उनको सपोर्ट देना उस टाइम पे, ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू आधा-अधूरा सच। इसलिए कंप्लीट नेकेड ट्रुथ एंड साथ में उसको बच्चे को सपोर्ट देना वर्क्स मच मोर। मैं अगर अपने ग्रीफ में हूँ, तो शायद मैं दूसरे के इंसान के ग्रीफ को अच्छे से ना सँभाल पाऊँ। साथ में अगर मेरा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है अनहेल्दी, अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म्स बहुत टाइप के होते हैं। ज़्यादा गुस्सा आना, ज़्यादा एक्टिंग करना मतलब नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है या फिर ज़्यादा किसी और के ऊपर ब्लेम करना। ये सब जो अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज़्म्स है, वो अगर हम यूज़ करेंगे तो हम खुद को ही नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो उनको नहीं सँभाल जो भी मेंटल हेल्थ में सिम्पटम्स है, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, ये सारे सिम्पटम्स थोड़े बहुत मात्रा में हम सबको होते हैं। अब कब जाना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा कि जब ड्यूरेशन बढ़ जाए, 15 दिन, महीना, कुछ कुछ हफ्तों तक कंटिन्यूअस रहे। नंबर 2 सोशियो ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन, काम सही से नहीं हो रहा है, सोशल लाइफ बिगड़ रही है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। ये सब मेरी कैपेसिटी कम होने लगी, मेरी क्रिएटिविटी कम होने लगी।
नंबर 3, फिजिकल सिम्टम्स, मेरी जो रूटीन है, टाइम पे नींद आना, भूख लगना, बॉडी में एनर्जी, ये सब कम होने लगा या ज़्यादा हो। फिर इंटेंसिटी, अभी कुछ हफ्तों के लिए नहीं है, पर अगर मैं 3 दिन से सुसाइडल थॉट्स मुझे आ रहे हैं, तो उसमें कुछ हफ्ते तक आ रहे हैं, तब तक उसका वेट नहीं करना। तो अगर सिम्पटम कुछ सीवियर है, तो जल्दी कर सकते हैं। सो ड्यूरेशन, टाइप ऑफ सिम्पटम्स और इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एंड ऐसा कुछ अगर है, तो चले जाओ यार।